हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा क्लास 12 आरबीएससी हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 24 जो हमारा चल रहा था ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा था, रक्त परिवहन की क्रियाविधि वगैरह हमने सब पूरी पढ़ ली थी। आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक दैट इज क्या है, हृदय एवं परिसंचरण संबंधी रोग। ठीक है, यानी वो बीमारियां जो हार्ट से रिलेटेड है और आपके सर्कुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, जो किससे रिलेटेड है बेटा, हार्ट से रिलेटेड है, जो आप लोगों के और सर्कुलेशन से रिलेटेड है। आई बात समझ में? आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हृदय और परिसंचरण से जो आप लोगों की रिलेटेड बीमारियां हैं, उनसे संबंधित जो रोग हैं, यानी उनमें अगर किसी भी अंग में कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो उस डिफेक्ट के कारण या उस कमी के कारण जो रोग होते हैं उस रोग को हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला रोग आता है बेटा इसमें हाई बीपी, हाइपरटेंशन, जिसे आप लोग कॉमनली आप लोगों ने देखा है। ठीक है ना, कॉमनली आप लोगों ने देखा है। बेटा ब्लड प्रेशर क्या होता है? सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है, हृदय द्वारा धमनियों की दीवारों पर या धमनियों की भित्ति पर लगाया गया दाब। ठीक है, अब हृदय क्या करेगा, धमनियों पर दाब क्यों लगाता है? सुनना मेरी बात, क्योंकि बेटा हार्ट को क्या करना है, हार्ट का काम क्या है कि प्योर ब्लड को ट्रांसफर करना। ठीक है, प्योर ब्लड को वो किसके पास ट्रांसफर कर रहा है बेटा, धमनियों में, किसमें, आपके आर्टरीज में कर रहा है ना। तो हार्ट जो है वो आर्टरीज की वॉल पर जो दबाव लगाता है उसे आप लोग क्या बोलते हो, क्या बोलते हो आप लोग, क्या, बीपी। और ब्लड प्रेशर कितना होता है बेटा, 120 अपॉन में Hg, 120 अपॉन में 80 mm Hg, Hg mm जो भी है। ठीक है, Hg mm। ठीक है, ये आप लोगों का क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। आई बात समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि आप लोग ब्लड प्रेशर को नापते किससे हो, ब्लड प्रेशर को नापते किससे हो? तो बेटा उसके लिए आप लोगों का नॉर्मली एक एपरेटस काम में आता है, जिसे आप लोग स्टेथोस्कोप या स्फैग्नोमेनोमीटर बोलते हो। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए क्या होता है, स्फैग्नोमीटर। ठीक है ना, इससे आप लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो नापा जाता है। आई बात समझ में? अब हाइपरटेंशन का मीनिंग क्या है, यानी जब टेंशन की वजह से या किसी भी कारणवश जो धमनियां हैं या हृदय से रक्त ले जाने वाली जो नलियां हैं, मैं कॉमन मात्रा में बात कर रहा हूं, उसमें ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हो जाए तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हो। सेकंड है आप लोगों का, सेकंड है, अच्छा इसके लिए क्या है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हाई बीपी से आप लोगों का एक तो हार्ट में हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। ठीक है ना, ब्रेन में आप लोगों का ब्लॉकेज हो जाएगा। आई बात समझ में? लकवे का असर आ सकता है। ठीक है, और किडनी वगैरह पर इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि किडनी रिलेटेड है आपके जैसे ब्लड से। किडनी क्या करती है, अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, किडनीज आप लोगों के जो वृक्क हैं वो क्या करते हैं, वो अशुद्धियों को निकालते हैं बेटा, इंप्योरिटीज को निकालते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। यूरिन किससे बनता है, ब्लड की इंप्योरिटीज से निकल कर तो यूरिन बनता है। अब ज्यादा मात्रा में, सुनना मेरी बात, ज्यादा तेज प्रेशर से ब्लड जाएगा तो किडनी उसको छान नहीं पाएंगी और यूरिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाएगा और किडनी फेलियर का खतरा भी रहता है। ठीक है, तो हाई बीपी से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन के ऊपर, ठीक है, आपकी किडनी के ऊपर और आपकी हार्ट के ऊपर। ठीक है, इन तीनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सेकंड आता है हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सुनना मेरी बात, इसे आप लोग एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। काफी बुक्स में आपको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। नॉर्मली पता है इसमें कौन इफेक्टेड होता है, हृदय से रक्त ले जाने वाली धमनियां। ठीक है, यानी जो हृदय पेशी है, आप लोगों की हृदय पेशी का नाम क्या है बेटा, मायोकार्डियम। क्या नाम है, मायोकार्डियम। उस मायोकार्डियम तक जो ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, मायोकार्डियम तक जो ब्लड लेके आ रही है धमनियां, वो क्या होती है, इसमें प्रभावित होती है। ठीक है, अब किस कारण होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या है कि जो धमनियों की इनसाइड एजेस हैं, ठीक है, इनसाइड एजेस के ऊपर यानी कि अंदरूनी किनारों के ऊपर नॉर्मली क्या है, फैट, ग्लिसरॉल यानी कि वसा, ग्लिसरॉल और कैल्शियम वगैरह जो है वो जमा हो जाते हैं। ठीक है ना, और जमा हो जाने से क्या है कि उनकी जो आर्टरियल कैविटी है, यानी उनका जो सरफेस एरिया है, उनका जो वॉल्यूम है, अब वो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का हृदयपात। ठीक है, हृदयपात क्या है, नॉर्मली हार्ट फेलियर, आप लोगों ने नाम सुना होगा,
बेटा पेटेंट कारण है, सुन लीजिएगा मेरी बात, ठीक है। जो आपका ये है हृदयपात है, आई बात समझ में, जो आपका हार्ट फेलियर है वो किसके कारण होता है? लो ब्लड प्रेशर के कारण। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर के कारण क्या है भाई, वो सुनिएगा। अब ब्लड प्रेशर लो है, ठीक है, तो हृदय तक क्या है, प्रॉपर मात्रा में ब्लड की आपूर्ति नहीं हो रही, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। और प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो इससे क्या है कि इसे आप लोग संकुलित हृदयपात भी बोलते हो। नॉर्मली किसके कारण होता है पता है? अब लो ब्लड प्रेशर कब होगा? जब आपके लंग्स जो हैं, लंग्स क्या कर जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। जो आपके फेफड़े जो है, फेफड़ों के सिकुड़ने के कारण होता है, मेजर कारण है बेटा। हार्ट फेलियर का मेजर कारण है कि ये किसके कारण होता है? फेफड़ों के सिकुड़ने के कारण होता है। किसके कारण हो रहा है बेटा? ये फेफड़ों के सिकुड़ने के कारण हो रहा है। अब फेफड़ों के सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर का क्या संबंध है भाई? फेफड़ों में क्या है? प्योर ब्लड है। फेफड़ों में क्या है? प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड कहां आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। हार्ट कहां भेज रहे हैं? बॉडी पार्ट से भेज रहे हैं। अब जब हार्ट के पास ही ब्लड नहीं आ पा रहा, ठीक है, तो बॉडी पार्ट के पास कहां पहुंचेगा? अब बॉडी पार्ट के पास कहां पहुंचेगा? इस केस में हार्ट जो वो ज्यादा तेज काम करना स्टार्ट कर देता है और नॉर्मली ब्लड की आपूर्ति जो है उसमें क्या है, अचानक अपर्याप्त हो जाने से उसके अंदर उसका डेथ हो जाती है, यानी कि वो काम करना बंद ही कर देता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। अगला आता है एंजाइना, हृदय शून्य। नॉर्मली पता है क्या है, इसमें भी जो हार्ट वॉल है ना, इसमें हार्ट वॉल है, उसको ब्लड आसानी से नहीं पहुंच रहा, ठीक है। अच्छा, ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो कोरोनरी धमनी जो है, जो कोरोनरी आर्टरी है, अब कोरोनरी आर्टरी कौन सी है? वो कोरोनरी आर्टरी कौन सी है? जो ब्लड को लेके आ रही है कहां पर? हार्ट के ब्लड को लेके आ रही है कहां तक? हार्ट की मसल तक, ठीक है, मायोकार्डियम तक लेके आ रही है। तो जब कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें संकुचन हो रहा है, ठीक है, और संकुचन या तो संकुचन होगा, यानी या तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, या फिर जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड का क्लॉट बन जाएगा। ब्लड का क्लॉट बन गया। अब ब्लड का क्लॉट बना तो जो हार्ट मसल है आप लोगों की मायोकार्डियम, उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, और इसके कारण जो आपका हार्ट है ना बेटा, शूल का मतलब होता है दर्द। शूल का मतलब क्या होता है? दर्द या पेन, ठीक है, पेन या दर्द, ठीक है। तो अब जब कोरोनरी आर्टरी के पास में, कोरोनरी आर्टरी के पास में आप लोगों को ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना, उसमें ब्लॉकेज हो गया, थक्का जम गया, तो हार्ट में अचानक दर्द होता है, ठीक है ना। अब वो दर्द क्या है? वो आप लोगों की मसल में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है और क्या हो रहा है कि एकदम तेज दर्द हो रहा है। दर्द आप लोगों को महसूस कहां होगा? या तो सीने में दर्द होगा या फिर आपको कंधे में दर्द होगा, ठीक है। सीने में और कंधे में आप लोगों को दर्द महसूस होता है और इसलिए इसको आप लोग ऑस्टियोस्क्लेरोसिस बोलते हो, ठीक है ना। इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। क्लियर है ना बेटा? इस बीमारी का सेकंड नेम क्या है? ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। आई बात समझ में? और ये नॉर्मली अगर कई लोग कहते हैं कि ये फीमेल में हो रहा है, कई लोग कहते हैं मेल्स में हो रहा है, तो बेटा नॉर्मली मेल और फीमेल दोनों में बीमारी हो सकती है और किसी भी एज में हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों को किस एज में होती है वो बताऊं आप लोगों को। जो मिडिल एजर्स है, मिडिल एजर्स की बात सुनते हो, मध्यावस्था, यानी कि 50 साल से लेकर और 70 साल मिडिल, और जो आप लोगों का ओल्ड एजर्स है, ठीक है, आफ्टर 50 ईयर्स इसके होने के चांसेस बहुत रहते हैं। क्यों होते हैं मैं आप लोगों को बताऊं बेटा। नॉर्मली पता है क्या है, क्योंकि हम लोग क्या है कि फूडी लोग हैं, हम लोग खाना बहुत खाते हैं और खाने में आप लोग तला हुआ चीजें बहुत ज्यादा खाते हो। अब वो क्या, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है, जिससे क्या है कि ब्लड जो है ना वो अंदर जाकर या तो ब्लॉक हो जाएगा या उसका थक्का जम जाएगा। अब थक्का जमेगा तो हार्ट को पूरी ब्लड मिल नहीं पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उस केस में क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिली तो उससे क्या होगा कि हार्ट में और सीने में और कंधे में ज्यादा तेज दर्द होने लगेगा, ठीक है, और उसे आप लोग कहते हो क्या? हृदय शूल और एंजाइना। अब आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे आप लोग हार्ट अटैक भी बोलते हो, हृदय आघात, ठीक है, क्या बोलते हो? हृदय आघात। अब देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के अंदर पता क्या हो रहा है, नॉर्मली वही कोरोनरी जो आप लोगों की धमनी है, कोरोनरी जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में बेटा ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना, और ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो इससे क्या होगा कि अपर्याप्त मात्रा में ब्लड की, वो जो आप लोगों की इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड का वहां पर पहुंचना हो रहा है, और उससे क्या होता है कि नॉर्मली जो वहां की पेशियां हैं, वहां की मसल्स हैं, उनमें क्या हो जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कपाटीय रोग, ओके, इससे आप लोग वाल्वुलर डिजीज बोलते हो। अब कपाट में पता है क्या है, हमने पढ़ा था कि हार्ट के अंदर एक तो बाइकप्सिड, ठीक है, एक ट्राइकप्सिड,
यानी द्विवलन और त्रिवलन कपाट होता है, हमने ये पढ़ लिया था, द्विवलन और त्रिवलन, ठीक है ना। अब पता है इस बीमारी में क्या हो रहा है कि ये कपाट आसानी से काम नहीं कर रहे, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे। तो कपाट का काम क्या है कि ब्लड का रिवर्स फ्लो को रोकना। भाई एक बार जब ब्लड आलिंदों से निलय में आया, या आलिंद और ये निलय, ठीक है, आलिंद से निलय में आया तो कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो अब जब कपाट ठीक से काम नहीं करे, ब्लड आने के बाद वो खुल रहे हैं, तो खुलने के बाद क्या हो रहा है कि नॉर्मली जैसे ही ब्लड आने के बाद वो कपाट खुलेंगे तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि कई बार विपरीत दिशा में उसका प्रवाह हो जाता है। अब रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा, रिवर्स डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा ब्लड, तो ब्लड के रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने के बाद क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जैसे वो फ्लो हुआ, ठीक है, तो इससे आपका जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड है ना बेटा, ठीक है, अब इन दोनों निलयों के बीच में अर्धचंद्राकार कपाट भी होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर ये कपाट खुल गए तो उससे क्या होगा, वाल्व अगर खुल गए तो खुलने से क्या होता है, नॉर्मली जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है मिक्स होने के बाद में क्या होगा, आप लोगों की बॉडी में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, ठीक है। अगला है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। नॉर्मली थ्रोम्बोसिस पता है क्या बोलते हो, ब्लड क्लॉट को बोलते हो, ब्लड का क्लॉट बनना, ब्लड क्लॉटिंग का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो आपकी कोरोनरी धमनी है, मैंने कोरोनरी धमनी का एग्जांपल बताया था, उसमें ब्लड का क्लॉट बन जाता है जिससे वो ठीक से काम नहीं कर पाती, और काम नहीं करेगी तो उसमें क्या होगा, मैं आप लोगों को बताऊं, कोरोनरी जो थ्रोम्बोसिस है ये बेटा सीएडी और हार्ट फेलियर के कारण ही होता है, ठीक है। और इसी से ही क्या है, हृदय शूल एंजाइना वाली कंडीशन आती है, ब्लड का थक्का जम गया, और थक्का जमने से क्या होगा, ब्लड की आपूर्ति हो नहीं पा रही है, इससे क्या होगा, आप लोगों को एकदम तेज सीने में दर्द होगा, ठीक है ना, कंधे में दर्द होगा, हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अगला होता है हार्ट ब्लॉक। नॉर्मली ये क्या है कि इसमें हार्ट ब्लॉक के अंदर मैंने आपको हिज बंडल बताए थे, हिज बंडल, यानी मैंने आपको बताया था कि हिज बंडल जो है वो ठीक से, अब हिज बंडल क्या काम करते हैं, याद हो आप लोगों ने अगर हार्ट बीट पढ़ी है, मैंने बोला था कि सबसे पहले सक्रियकरण या विद्रोहण उत्पन्न हुआ, वो आलिंदों में गया, ठीक है ना, आर्टरियम में गया, आर्टरियम से जाने के बाद वो हिज बंडल में आता है, हिज बंडल से वो प्रोटीन फाइबर में आता है, फिर निलय में आता है, ठीक है। तो हिज बंडल ढंग से काम कर नहीं पा रहे, अब हिज बंडल ढंग से अगर काम नहीं कर पाएंगे तो इसमें क्या होगा, तो ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड एसएन जो होता है, एसएन से अब हिज बंडल ठीक से काम नहीं करेंगे तो जो एसएन साइनो ऑरिकुलर नोड जो था उसमें से जो आवेग उत्पन्न हुए थे वो निलय तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और निलय तक नहीं पहुंचते हैं, इससे क्या है कि निलयों की गति, अब भाई एसएन यानी कि आलिंद जो है, ठीक है, और ऑरियम जो है इससे यानी कि आलिंद से बेटा तो संकुचन निकला, अब ये संकुचन इसके बाद कहां जाता है, हिज बंडल के पास जाता है। जब ये हिज बंडल में ही गड़बड़ी है तो आगे वो कहां है, पुरकिंजे फाइबर और निलय तक नहीं पहुंच पाएंगे, निलयों में गति नहीं होती है, और गति नहीं होने के कारण बेटा परिसंचरण तंत्र के अंदर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अगला है रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। रूमेटिक हार्ट डिजीज का कारण बेटा है, ये आप लोगों को नॉर्मली बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है, बैक्टीरिया इसके अंदर कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। अच्छा, ये एकमात्र बीमारी ऐसी है बेटा जो बैक्टीरिया से होती है, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया काम में आता है, बैक्टीरिया जो उसको फैलाता है वो कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ठीक है। ये बैक्टीरिया नॉर्मली कर क्या रहा है वो सुनिएगा, ये संक्रमण करता है। अच्छा, संक्रमण क्या कर रहा है, तो अब ये संक्रमण करेगा क्या, जो आपके हार्ट के वाल्व है, कपाट है, उन कपाटों को जाके अटैक करता है। इसका काम क्या होता है भाई, हार्ट के अंदर यहाँ कपाट है, इन कपाटों के ऊपर जाकर इन्फेक्शन करेगा। अब जब इन कपाटों के ऊपर इन्फेक्शन करेगा तो कपाट क्या ठीक से काम नहीं करेंगे, यानी जब आलिंदों से निलय में खून आएगा तो उस ब्लड को आने के, खून को आने के टाइम पर वो बंद नहीं होंगे ठीक से, और ब्लड का बैक फ्लो होता है, इसे आप लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हो, ठीक है ना, क्लियर है। अगला डिजीज आता है आपका पेरिकार्डियासिस। पेरिकार्डियासिस के अंदर नॉर्मली क्या है, ये भी जीवाणुओं के संग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है, और इस पेरिकार्डियासिस के अंदर बेटा ये भी नॉर्मली बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी जो हार्ट की वॉल है जिसे आप लोग पेरिकार्डियम बोलते हो, यानी कि हार्ट की जो मसल है पेरिकार्डियम जो जिसको बोलते हो, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे ही सूजन आई
तो पेरिकार्डियल, अब जब सूजन आती है तो हमें पता है कि वॉल के अंदर 3 लेयर होती है, ठीक है। अब उसमें पेरिकार्डियल लिक्विड जमा हो जाएगा, प्लूरल लिक्विड जमा हो जाएगा और हार्ट जो है वो उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। पेरिकार्डियसिस में क्या है, हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। अगला आता है निलय तंकुता। इसमें क्या है कि नॉर्मली हर एक निलय का अलग अलग भाग जो अलग अलग संकुचन करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।